So guys, we are discussing some important numericals of current electricity. Okay, तो पहला क्वेश्चन सारे बच्चे लिखें. A generator is supplying power to a factory by cables of resistance 20 ohm. एक जनरेटर है, वो सप्लाई कर रही है पावर को एक फैक्ट्री को, और उसका रेजिस्टेंस खुद का कितना है? तो रेजिस्टेंस आपको गिवन दे रखा है 20 ओम का. ठीक है, टू अ फैक्ट्री बाय केबल्स ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम. उसके बाद लिखा है इफ द जनरेटर इज जनरेटिंग, इफ द जनरेटर. अरे एक बार स्टार्टिंग बोल दीजिए, हाँ डिस्कनेक्ट हो श्योर गई श्योर. थी। ये बच्चों ने टीपी अपनी हटा रखी है, ये क्या है? मैंने बोला है वीडियो ऑन करके रखे सारे बच्चे. अ जनरेटर इज सप्लाइंग पावर टू अ फैक्ट्री by cables of resistance 20 ohm. If the generator is generating 50 kilowatt power at 5000 volt, तो अगर यही जनरेटर आपको 50 किलोवाट जनरेट करके दे रहा है, कब? जब आपका वोल्टेज कितना है? 5000 वोल्ट. तो कह रहा है व्हाट इज द पावर रिसीव बाय द फैक्ट्री. मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. A generator is supplying power to a factory by cables of resistance 20 ohm. If the generator is generating 50 kilowatt power at 5000 volt, what is the power received by the factory? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है. तो अब Sir, बताओ what is the इसको. power received by factory? यस, व्हाट इज द पावर रिसीव बाय द फैक्ट्री. बताओ अब इसे कैसे करेंगे. देखो भाई, अब तुमको सबसे पहले पता है कि पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था? 20 ओम Sir, दे रखा था 20 ohm. राइट. 20 हाँ ohm. ठीक है. अब फिर बाद में उसने तुम्हें पावर दी है एक. ठीक है, Yes, sir. कितनी किलोवाट पावर थी और उसका वोल्टेज दे रखा है. अच्छा भाई, अब पावर कितनी रिसीव होगी फैक्ट्री को, अब हमें ये निकालना है. तो भाई देखो, अब हमारे पास क्या है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना. सबसे पहले अगर उसने पावर को किलोवाट में बोला है, तो किलोवाट को मैं क्या, मैं उसे वॉट में कन्वर्ट कर लूं. यस सर. Yes, sir. तो अगर पावर मेरे को 50 किलोवाट दे रखा है, तो एक काम करते हैं, 50 किलोवाट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5500 इंटू वॉट हो जाएगा. इसका मतलब कहना ही से दैट कि ये मेरे पास हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, राइट. और वो वोल्ट आपको दे रखा है. तो देखो, अब जब जब पावर आपके पास इतनी है और वोल्टेज आपके पास इतना है, तो बताओ करंट निकल के आ जाएगा कि जनरेटर ने Yes, कितना sir. करंट सप्लाई किया होगा. Yes, तो sir. जो जनरेटर है, जनरेटर ने हमको करंट कितना दिया ये पता लग जाएगा. क्योंकि तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था एक पावर, एक फॉर्मूला होता है जो सबके लिए यूज हो जाता है, P इज इक्वल टू वी आई. Yes, sir. तो अगर P इज इक्वल टू वी आई है, तो I कितना हो जाएगा? P बाई वी हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. तो ठीक है, गुस्सा नहीं. तो पावर कितना है? 50 इंटू में 10 की पावर 3, और V कितना है मेरे पास? 5000 वोल्ट. यस और नो एवरीबॉडी? तो देखो, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कट गया, तो 5 और 50 ये मेरे पास कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 एम्पियर, राइट. तो फाइनली जनरेटर के अंदर कितना करंट आ रहा था ये हमें पता लग गया है, वो मेरे पास है 10 एम्पियर. अब देखो, जब भी मेरे पास जनरेटर, जैसे 20 ओम रेजिस्टेंस था जनरेटर का, तुमने देखा तो जनरेटर का 20 ओम है, तो जनरेटर के अंदर ना कुछ हीट जनरेट भी होती है. तो जनरेटर के अंदर कुछ ना मतलब जो मेरे पास हीट की वजह से ना कुछ लॉस होता है. तो पावर हीट के फॉर्म में, जैसे जनरेटर चलता है, तो देखो जब जनरेटर चलता है, जब तुम उसे टच करते हो तो वो गर्म होता है, ठंडा होता है, या वैसे ही होता है जैसे पहले था? Sir, गर्म होता है. जनरेटर जब चलना स्टार्ट करता है, पता है 1 घंटे के अंदर ना इतना गर्म हो जाएगा, छू भी नहीं पाओगे उसे. इसका मतलब अब वो गर्म क्यों हो रहा है? इसका मतलब पक्की बात है, यहाँ पे हीटिंग एनर्जी है, राइट. Yes, तो वो sir. हीटिंग एनर्जी कौन दे रहा होगा? पावर ही तो दे रहा होगा, राइट. Yes, कुछ sir. ना कुछ हीटिंग एनर्जी उसमें लग रही है, मतलब वो कुछ ना कुछ पावर हीटिंग एनर्जी के लिए लॉस हो गई है, इजंट इट. तो ऐसी पावर जो हीटिंग के लिए लॉस हुई है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो, हीटिंग एनर्जी क्या होता है, पता है ना? आई स्क्वायर आर टी. Yes, sir. I swear. लेकिन अब लेकिन ये तो फॉर्मूला हुआ हीटिंग एनर्जी का. अब अगर तुम्हें इसके लिए पावर निकालनी है कि कितनी एनर्जी पावर में लॉस्ट हो गई, तो अब बताओ क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर ही तो लिखेंगे सिर्फ, राइट. भाई Yes, sir. क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, और एनर्जी कौन सी है? हीटिंग वाली. तो टाइम हटा देंगे तो वो पावर बन जाएगा, राइट. तो ये लॉस वाली पावर है या फिर गेन वाली पावर है? So loss वाली है. यस, ये लॉस वाली पावर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि ये किस चीज के लिए लॉस हुआ है? हीटिंग के लिए लॉस हो गई ये पावर, राइट. Yes, sir. तो इतना रेजिस्टेंस था, तो इतना मेरे पास लॉस हुआ. अच्छा, करंट कितना है मेरे पास? 10 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस 20 ohm. तो 20 ओम हो गया. तो इसका मतलब ये पावर जो मेरे पास लॉस हुआ है हीट के फॉर्म में जो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 तो मेरे पास होगा 2000 वॉट, राइट.
इसका मतलब कहना है इसे 2 किलोवाट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, पहले पावर कितनी थी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पावर कितनी भेजी गई थी, 50 किलोवाट, राइट। 50 kilowatt. अब 50 किलोवाट में से लॉस कितना हो गया, 2 kilowatt. 2 तो kilowatt. इसका मतलब जनरेटर ने सप्लाई तो करी थी 50 किलोवाट की, लेकिन कुछ ना कुछ हीट होने में लॉस हो गया। तो बताना अब कंपनी को कितनी जाएगी फिर। 48. 8 किलोवाट। तो पावर जो कंपनी को दी जाएगी, पावर टू दी कंपनी, क्योंकि क्या क्या हीटिंग वाली भी कंपनी को मिल जाएगी। No, sir. नहीं, वो तो जनरेटर ने खुद ले लिया ना, अपने अंदर लॉस कर लिया खुद ही। तो इसका मतलब असली में पावर जनरेट कितनी हुई थी 50 किलोवाट, लेकिन उसमें से लॉस कितनी हो गई 2 किलोवाट। 2 तो kilowatt. कंपनी के लिए सिर्फ कितनी बची मेरे पास, 48 48 kilowatt. किलोवाट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, तो sir. आंसर हो जाएगा No, 48। sir. तो बस इस क्वेश्चन में ये था कि मेरे पास एक जनरेटर है, उसने कुछ पावर प्रोड्यूस करी, लेकिन पावर प्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस हुआ। तो अब लॉस कंपेंसेट होने के बाद कंपनी को कितना जाएगा वो निकालना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, नहीं sir. आ रहा कुछ समझ, Sir, Sir, आ गया. Sir, आ गया. ठीक है। तो वेरी गुड, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे। यस लिखें। ये सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई पंजाब इंजीनियरिंग में आया है, कोई एआई ट्रिपल ई में आया है, कोई जेई मेन का है, ठीक है। जेई मेन एक ही था वैसे, कोई नीट के अंदर आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन अ हाउस, इन अ हाउस, एक हाउस है, इन अ हाउस हैविंग 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट सप्लाई या लाइन, मतलब एक घर के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। लिखो अब उसके अंदर ना कुछ फॉलोइंग अप्लायंसेस है, लिखो। हैव अप्लायंसेस इन अ हाउस हैविंग ए, हैविंग 220 वोल्ट लाइन, हैविंग सब अप्लायंसेस। फर्स्ट लिखो, एक है मेरे पास 60 वॉट का बल्ब, एक है मेरे पास उस घर के अंदर, इन अ हाउस, एक घर के अंदर जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो एक कह रहा है कि उसके अंदर 60 वॉट बल्ब है, एक इतने का बल्ब दे रखा है। दूसरे में कह रहा है कि 1000 वॉट का हीटर है उसके घर में। और तीसरा कह रहा है, आई मीन उसी घर के अंदर एक 40 वॉट का रेडियो है, पता नहीं कौन से जमाने का है। को रेडियो कौन यूज करता है भाई आजकल, आजकल कौन सुनता है रेडियो, टीवी देखते हैं आजकल तो लोग डायरेक्ट, और टीवी में भी नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स देखते हैं। बताओ सर रेडियो। क्या पता बूढ़े लोग हो। हाँ हाँ क्या पता, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है. तो कैलकुलेट, तो अभी तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं उस घर के अंदर, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेट करवा रहा है। तो मेरे पास पहली चीज तो आपको निकालनी है कि बताओ उस हीटर ने कितना करंट विड्रॉ किया है, करंट ड्रॉन बाय द हीटर। तो उस हीटर ने कितना करंट लिया, ड्रॉन बाय द हीटर। सेकंड कह रहा है कि मेरे पास करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज लाइन। अच्छा फ्यूज लाइन, ये तो फ्यूज लाइन में सब डिवाइस कनेक्ट है या सिर्फ एक ही। फ्यूज सारे. लाइन में भाई फ्यूज, हमें तो सब डिवाइस को बचाना होता है। तो फ्यूज लाइन को तो हम सबसे कनेक्ट करेंगे, सिर्फ एक से करेंगे, सबसे. सबसे सबसे होगा। करेंगे। तो अभी कह रहा है करंट कितना पास कर रहा है फ्यूजिंग लाइन में। तो फ्यूज की जो लाइन जा रही है उसमें बताओ कितना करंट आ रहा होगा। ये दो क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों। यस कोई करके दिखा सकता है किसी में इतना दम? आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। यस हर्षिता, Yes, sir. क्या लगता है कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को हमें? सबसे पहले तो हीटर का निकालना है ना भाई। तो अगर मुझे हीटर का Yes, sir. निकालना है तो बताओ हीटर का कैसे करेंगे हम? करंट निकालना है, देखो Sir, P is equal to VI. वेरी गुड। P इज इक्वल टू वी आई होता है। क्या आपको पावर पता है? Yes, Yes, sir. sir. 60 volt. 60 बिल्कुल watt. पता है। और क्या आपको वोल्टेज पता है? 220 volt. बहुत इजी, गांव का बच्चा भी कर लेगा ये तो केजी क्लास का बच्चा कर लेता है। P इज इक्वल टू वी आई। सबसे पहला वर्ड वो मान नहीं बोलता, बोलता है पी वी आई, ऐसे बोल देता है। ध्यान से देखना, सही मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। मान लो आगे जाके माउसा का बेबी होगा तो वो भी देना सबसे पहले यही बोलेगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं हूँगा वहां पे। पूरा देना केजी क्लास के बच्चों को सब सिखा दूंगा, तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा उसके पास। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं तुम ऐसे हंस रहे हो। हाँ स्वास्तिका,
तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है ये सब? सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। सर कितना आया? 0.27 एम्पियर। यस सर, अच्छा, 0.27 एम्पीयर। पी बाई क्यू की फॉर्म में बता दो, पी बाई क्यू फॉर्म में कितना आ रहा है? 3/11। 3/11। 3/11। यस सर। 3/11 सेकेंड। सप्लाई 220 वोल्ट की थी और ये 1000 था, तो 3/11 कैसे हो सकता है? सर 1000 अच्छा 60 सर था। सॉरी, मैंने 60 ले लिया, मैंने बल्ब का निकाल दिया। मैम सर सर 0.2 आपसे आ क्या रहा है। बोला था? 0.22 हीटर, एम्पियर। हीटर लेना है ना सर, हीटर। तो हीटर है ना, ये हीटर के लिए पूछा है, आप बल्ब के लिए निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? ये कौन था, सडान था ना ये? थोड़ा ढंग से बोला करो, एकदम जल्दी से नहीं, एकदम इतना धीरे धीरे करके बोलते को सुनाई नहीं आती तुम्हारी आवाज। एकदम ऐसे रहा करो जैसे महाराणा प्रताप थे, एकदम चिल्ला के एकदम। 400/11। हाँ 411 कितना बोला तुमने? एक सेकंड, सेक्शन 400/11 सर। 411 तो गलत है यार। सर 50/11। वेरी गुड सुहानी, 11 आया कैसे? है। वेरी गुड सुहानी। तो करंट, क्या बोल रही हो तुम मैम? यस, तो मुझे करंट विड्रॉन बताना है, तो करंट क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। तो ये मेरे पास हो जाएगा P1 अपॉन में V। P कितना दे रखा है हीटर का? 1000। तो अगर ये P 1000 का दे रखा है और V कितना दे रखा था आपको? 220 वोल्ट की सप्लाई, 220। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई है। 0 से 0 कट जाएगा, मेरे पास बचा 100 अपॉन में 22। 100 को काटोगे 50, 22 को काटोगे 11, तो ये सर आ गया मैंने मेरे पास। 8000 लिखा हुआ था, इसका मतलब हीटर का। भाई क्यों लिखा है मैंने? तो यहाँ पे 1000 लिखा है ना। ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते कि नहीं नहीं 1000 से अच्छे तो 8000 होते हैं, चलो 8000 लिख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, ठीक है? 1000 दिया हुआ था ना मैंने हीटर का, नहीं समझ में आया किसी को भी? अच्छा जरा बल्ब का भी निकालना जरा, अगर मैं करंट विड्रॉन पूछ लूं बल्ब के लिए। तो 0.27 सर 0.27 पी बाई एम्पीयर। क्यू की फॉर्म में बता दिया करो, कोई दिक्कत सर नहीं है। 3/11। यस 3/11 आ जाएगा, 3/11। राइट। अच्छा इसी तरीके से रेडियो का पूछ लूं तो, रेडियो का। सर 2/11। वेरी गुड। अब देखो तुम सबको सबका करंट पता लग चुका है, राइट? तुम्हें हीटर का भी करंट पता लग गया, तुम्हें बल्ब का भी करंट पता लग गया, और तुम्हें रेडियो का भी करंट पता लग गया, राइट? यस अब सर। अगर तुम्हें तीनों के करंट पता लग चुके हैं, अब बताओ फ्यूज वायर के अंदर ये तीन चीजें तो अटैच हो रखी थी, राइट? तो फ्यूज वायर के अंदर से जो करंट आएगा वो इन तीनों में बढ़ गया, तो बताना फ्यूज वायर में कितना करंट रहा होगा फिर? बहुत सिंपल, मैंने ये जानबूझ के क्यों निकाले अभी, क्योंकि फ्यूज वायर में 3 कनेक्ट हो रखे हैं, नहीं सर आया ऐड समझ? कर देंगे। तो ऐड कर दोगे ना भाई, तो कितना यस सर। आएगा? 50/11। सर देखो 5 प्लस 5 एम्पियर। 2/11 तो कितना आ जाएगा मेरे पास? तो 50 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? नीचे तो चलो 11 हो जाएगा, तो 50 + 3 53, 55, 55 अपन में 11 कितना होता है? 5 यहाँ आ चुका है। एम्पियर। 11 5 जा 5 55 होता है ना। कुछ बच्चों करे हो सही में करना पड़ेगा सर, ये तो मल्टीप्लाई में आता नहीं है। हाँ तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। कोई डाउट है इसके अंदर? आस्था चली गई होगी मुझे लग रहा है। नो सर मैं नहीं अच्छा गई, नहीं अच्छा है डाउट। अच्छा, ये बस स्टार्टिंग में आती है शक्ल दिखा के और फिर लास्ट में आ जाती है कि स्टार्टिंग में आ जाओ लास्ट में आ जाओ, बस हो गया, अटेंडेंस लग गई। ऐसा कुछ चलो नहीं है वेरी गुड। और दीक्षा क्या कर रही है आजकल? सर, कर ही रही है जो कर रही है। अच्छा तैयारी वेरी चल रही है, एंट्रेंस है ना तो उसका साथ अगले महीने। हाँ सर तैयारी कर रही है भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा तुम लोगों की साइड? आ रहा है कुछ, आवाज आ रही है? नो सर। ठीक है ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया है पंजाब इंजीनियरिंग में 1999 के अंदर, सर आवाज तो आ रही है। ठीक है तुम चुप हो जाओ। हाँ एक क्वेश्चन कह रहा है 3 equal resistances connected in series, लिखे सारे बच्चे, 3 equal resistances connected in series across a source of EMF। EMF क्या होता है सुहानी? इंड्यूस सुहानी व्हाट इज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हर्षिता? सर मोटिव। मैग्नेटिक, सॉरी, मोटिव। मोटिव फोर्स होता है, मोटिव ठीक है? फोर्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, EMI, ठीक है? यस सर तो यस। सीरीज हाँ के आगे क्या था? हाँ एक सेकेंड सर। अब ये EMF जो होता है ये बताओ मेरे पास सुहानी, ये फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? सर वेरिएबल। अच्छा फिक्स्ड होता है मैम। अच्छा नहीं सर, ये फिक्स्ड होता है, पोटेंशियल हाँ वेरिएबल। ईएमएफ पोटेंशियल, वेरिएबल होती है।
देखो मतलब एक कंफ्यूजन है नहीं कि दूसरी भी लड़की आ गई और कंफ्यूज करने के लिए अरे मैं इंडक्शन की बात कर रही अच्छा थी। अच्छा इंडक्शन हटा दो। ईएमएफ मेरे पास फिक्स होता है बैटरी का एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट तक का, राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, बताया था ये चीज मैंने। जब भी हम एक बैटरी Yes, लेकर sir. आते हैं तो उसकी ईएमएफ फिक्स्ड होती है, ठीक है, चाहे तुम उसे करंट पे तो मैंने लगाओ। गलती से बोल दिया था, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोटेंशियल। ओके होती हैं गलतियां, आई नो दैट। यस, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज across a source of EMF, across a source of EMF consume 20 watt, consume 20 watt, full stop. If the same resistances are connected in parallel, if the same resistances, if the same resistances are connected in parallel across the same source of EMF, across the same source of EMF, what will be the power dissipated? What will be the power dissipated? तो कितनी पावर डेसिपेट होगी आपको ये निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों। सबने नोट डाउन कर लिया मैंने क्या बोला है? ठीक है, तो अब आपको देखो, अगर ये हमको बोल रहा है कि जो मेरे पास रेजिस्टेंसेस था तो ये सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में? पहले तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे आप लोग। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर देखो मैंने बताया था, पावर का फॉर्मूला कैसे भी लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर भी आर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कॉम्बिनेशन है। तो एक काम करो, वी स्क्वायर आर से कर लो, क्योंकि दोनों के लिए या तो तुम्हें आई स्क्वायर आर लेना पड़ेगा या वी स्क्वायर आर लेना पड़ेगा, कुछ भी ले, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो अलग अलग लेके नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें कंपेयर करना है इस बार। तो एक काम करो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा लो, क्योंकि तुम्हें देखो आर तुम्हें पता लग जाएगा टोटल, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहेगा। तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा एक वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि तुम्हें 60 दे रखा है पावर, राइट, सीरीज के लिए। यस सर। अच्छा, फिर पैरेलल के लिए निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा टोटल R/3। भाई मैंने बताया था ना, जब रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो ब्रांच से मल्टीप्लाई हो जाता है। यस सर। हाँ, तो अब मेरे पास P का वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर का लग जाएगा, तो उससे ही मेरे पास क्या बन जाएगा, पावर निकल के आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो जरा निकालना एक बार पावर कितनी हो जाएगी फिर फाइनली। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैंने शायद श्योर से श्योर वैल्यू नहीं श्योर लिखी श्योर थी। श्योर, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, मैं ही करके दिखाता हूँ, वैसे करके कंफ्यूजन हो जाएगी। 3 equal resistances connected in series across a source of EMF consume 20 watt. If the same resistances are connected in parallel across the same source of EMF, then what will be the power? आपको सीरीज के लिए पावर दे रखी है और वो पहले 3 सीरीज में लगे थे। अब वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको पावर निकालनी है, कब? जब हमने उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो मैं एक हिंट दे रहा हूं, आपको पावर लगानी है वी स्क्वायर बाय आर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और यू हैव 2 मिनट्स। एक बजरा निकाल के दिखाओ, आई एम हियर ओनली। यस, तो पहले वो सीरीज में लगे हुए थे रेजिस्टेंसेस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, यस और नो सडान। यस सर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, ये सीरीज वाले निकाल लें पावर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वी स्क्वायर बाय, अब आर कितना हो गया मेरे पास, 3R हो गया। अरे Yes, यस sir. और नो, अच्छा, और सीरीज के लिए पावर कितनी दे रखी थी, 20। तो मेरे पास क्या रिलेशन बनकर आ गया, तो मेरे पास अच्छा इस 3 को उधर लेके चले जाऊं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में वी स्क्वायर बाय आर। ये रिलेशन बनकर आया नहीं आया? यस सर। यस अरे ये जो 3 है, 3 को उधर ले जाओ, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, कह रहे इतनी मैथ में आती नहीं है। सर ठीक है, समझ आ गया। अब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आर कितना हो जाएगा, R/3 या 3R? सर R/3। बिना ये करे ही लोग अपने आप कर लेते हैं कि जब ब्रांच जब आर रेजिस्टेंस पूरे सेम है तो इक्विवेलेंट कितना आता है, R/3 आता है, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, अच्छा, sir. तो आपको पैरेलल वाली तो निकालनी थी, तो मैंने बताया कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है हम सेम मान के चलते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा ये। अच्छा, अब वी स्क्वायर बाय आर, तो आर कितना आया इस बार का, सर R/3। हाँ, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, क्या तुम्हें वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू निकाल दी है तुमने ऊपर, 60। तो रख दोगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 60 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 180 वॉट। बताओ, कोई डाउट थी इसके अंदर क्या?
सर मेरा 60 is equal to v square upon r तक बन गया था, उसके बाद मैंने क्या पता नहीं 60 इंटू में v स्क्वायर बाय r? ये तो गलत है। 60 is equal to v square upon r, यहाँ अच्छा तक अच्छा बन अच्छा गया था, अच्छा, 1 यहाँ तक तक। बन, ठीक है। तो 50 मार्क्स से 50 सन्नी। अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा एक्चुअली गेट खुले हुए हैं और हवा आ गई बहुत तेज। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जल्दी कर, जल्दी बंद कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P is a equal line to having vi a, से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a line having a total resistance of 0.2 ohms delivers 10 kilowatt at 220 volt supply to a small factory। मतलब एक लाइन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम है, वो 10 किलोवाट को सप्लाई करता है और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो कह रहा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का मतलब ऑब्वियसली हमें पता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कितना उस लाइन ने डिलीवर किया और टोटल कितना सप्लाई किया गया था लाइन को। मतलब हमने भेजा कितना और तुम्हें मिला कितना। जैसे मान लो मैंने बताया था ना, मान लो वैष्णो देवी से एक तार आ रही है नोएडा की तरफ, तो अब वैष्णो देवी से कितना भेजा गया, मान लो पावर 1000, और तुम्हारे पास पहुंची कितनी, सिर्फ 800। तो कहना इसे 800 अपॉन में 1000, क्योंकि 200 लॉस हो गई ना, इजंट इट? तो हम तो लॉस को भी लेंगे टोटल के अंदर। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब सबसे पहले मुझे अब लॉस निकालना पड़ेगा। देखो लॉस निकालने के लिए तुम्हें क्या फॉर्मूला पता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या लॉस के लिए, अब देखो मुझे तो जानबूझ के पावर दे रखी है, yes sir। भाई लॉस कैसे निकाला तूने सुहानी, बताओ। अभी तुम कुछ बोल रही थी थोड़ी देर पहले। नहीं सर, मैं कही थी हम करंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मतलब 10 किलो वोल्ट दे रखा है और 220 वोल्ट। अच्छा देखो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, यस और नो? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें जानबूझ के क्या दे रखा है, तुम्हें पावर दे रखा है और तुम्हें वोल्ट दे रखा है, तो क्या पावर इज इक्वल टू वी आई से तुम्हारा आई निकल जाएगा? यस सर, यस तो सर। पावर इज इक्वल टू वी आई का यूज करके तुम्हारे पास आई निकल जाएगा। तो पी कितना दे रखा है तुम्हें? 10 10,000 किलोवाट। किलोवाट का मतलब 10,000 10,000। अच्छा 10,000। तुम्हारे पास वोल्ट कितना दे रखा है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, राइट? 220। तो करंट निकल के आ जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो इसको जरा yes मैं sir। काट पीट लूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 500 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ऐसा कुछ पहले भी आया था राइट, 500 अपॉन 11। तो यस ये, सर। अच्छा सॉरी सॉरी, तो करंट निकल के आया ना, करंट निकल के आया ना ये तो यस। मेरे yes पास sir। करंट निकल के आ गया 500 अपॉन 11, ठीक है। अब मेरे पास जो पावर लॉस हुई है, तो देखो अब मेरे पास करंट निकल के आ गया, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ कितनी पावर लॉस हुई होगी कितने रेजिस्टेंस के अंदर जाने से। भाई देखो वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है ना मैं 0.2, तो उस 0.2 वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो उसके अंदर कितनी पावर लॉस हुई, तो उसके लिए तो मुझे यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना यार, रेजिस्टेंस वाला। तुमने इससे करंट निकाल yes लिया, sir। तो जब तुमने इससे करंट निकाल लिया और तुम्हारे पास रेजिस्टेंस भी, तो क्या पावर लॉस निकल के आ जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो आई yes sir। कितना है मेरे पास, 500 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है जरा बताना एक बार, 0.2 ओम। 0.2 ओम। तो जरा बताना ये कितना हो जाएगा, जरा कैलकुलेट करो अगर कैलकुलेटर है तो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। यस सर डन, कितना आ गया पी डैश? भाई जिनके पास अभी फास्ट कैलकुलेशन के लिए ऐसे ही बता दो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट। सर 10,000 upon 121। 10,000 अपॉन 121। 121, पक्का यही आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. yes sir। तो 10,000 अपॉन 121 आ रहा है, तो फिर सर एक जीरो और आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 10,000 बोला था, ठीक है। तो 121 अगर बोला गया है तो यार ये कैसे, तो इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा फास्ट। क्यों क्यों, बोले रीजन क्यों? हाँ। सर अभी उनकी क्लास चल रही है, अभी नहीं। कहते क्या बात करनी है, अभी मासू से बात करनी है, पूछ तो पहले। कहते अभी अभी बात नहीं करेंगे सर, हाँ, कहते अभी नहीं, भी सर क्लास में ऐसे गुस्सा हो जाएंगे। सर हाँ हाँ हाँ। सर एक्चुअली सर मेरा एक कोई टेस्ट है, तो सर मेरे को जाना पड़ेगा अभी। अच्छा ऋषभ बोल रहा है क्या ये?
यस सर, अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात केमिस्ट्री का है। नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर सर हाँ 8.264 आ रहा है 8.64 डेसिमल में। कितना आ रहा है? 82.64 यस सर 82 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 82. यार देखो एक सेकंड सोच लो, तुम लोगों ने कैलकुलेशन सही करी है? सर ये कैलकुलेशन गलत है, मेरी कुछ और आ रही है। सुहानी क्या कर रही हो तुम? सर क्योंकि ये कट रहा है तो फिर वो 2500 आ रहा है। यार तुम लोगों को सर कैलकुलेशन समझ नहीं आती। 121 आ रहा है। कैलकुलेशन गलत है। यस 25 25 एक काम करो, 100 500 अपॉन में 11 करो, कितना आया? सर 500 अपॉन 413.22 आएगा। 400 13 413। सर 4000 नहीं है, 413.22। अच्छा 413.22, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये आ रहा है इतना इतना इतना, वो आ गया होगा, राइट? व्हाट, वेरी गुड रिया। ये रिया थी ना शायद अभी? रिया, यस सर। वेरी गुड, चलो तुमने कुछ तो बोला। तो ये 413.22 है। अच्छा, अरे वो गिर गया है पौधा, वो मस्त रखा था, हवा आ रही है बहुत तेज, तो अरे वो गिरा है वो। तो 413.22 आ गया मेरे पास। अगर मुझे इसे किलोवाट में करना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? तो जब मैं इसे करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 0.413 बन जाएगा किलोवाट। Yes sir. मैं रख दिया इमरजेंसी के। तो इसका मतलब ये मेरे पास फाइनली किलोवाट में आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये मेन पावर है, ये लॉस ऑफ पावर है? सर Loss loss of of power. power है. क्योंकि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना मेरे पास लॉस हुआ, ये तो हमने ये निकाला है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें पता है एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी, ये देखो, एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? कितनी पावर सप्लाई है, राइट? वही परसेंटेज निकालने वाली। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एक, पावर कितनी डिलीवर करी मैंने, राइट? मैंने पावर कितनी डिलीवर करी, और अपॉन में टोटल कितनी भेजी गई थी, राइट? तो टोटल क्या हो जाएगी? देखो टोटल के अंदर क्या आता है, एक तो पावर कितनी भेजी गई, ऊपर से लॉस। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बोला जैसे मान लो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी से तुम्हारे नोएडा में एक वायर आ रही है, ठीक है? उन्होंने कितनी पावर भेजी तुमको? 1000, लेकिन नोएडा को सिर्फ कितनी मिली? 800, राइट? तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि सिर्फ 800 तुम्हें मिली, लेकिन उसने भेजी कितनी थी? 200, आई मीन 1000 भेजी थी, राइट? Yes sir. तो इसी तरीके से तो एफिशिएंसी निकाली जाती है, इजंट इट? 100। Yes sir. तो अब मुझे एक बात बताओ, तो बताओ नीचे वाली के अंदर लॉस भी तो इंक्लूड हो गया, यस और नो? 200 का जो लॉस था Yes sir. भाई, भेजा 1000, 800 पहुंचे, 200 कहाँ चला गया? 200 लॉस हो गया। तो इसका मतलब अब पावर कितनी डिलीवर हुई, और इसका और नीचे क्या लिखूंगा? पावर डिलीवर प्लस का लॉस भी तो लिखूंगा, लॉस ऑफ पावर। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, तो पावर डिलीवर कितनी हुई है जरा बताना एक बार, क्वेश्चन में बोल रखा है उसने ही तो। Sir, 10 10,000. kilowatt. हाँ 10 किलोवाट। अच्छा, अब टोटल कितनी हुई? तो 10 किलोवाट तो डिलीवर हुई है, और साथ में लॉस कितना था? अब अभी निकाल लिया, 0.413. 0.413, राइट? किलोवाट। देखो मैंने जानबूझकर किलोवाट में लिया है इसे, क्योंकि ये किलोवाट में ही था, इजंट इट? Yes sir. तो अब मेरे पास ये कितना आएगा जरा बताना एक बार, कैलकुलेट करो। रिया काम पे लग जाओ। यस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10.413 हो जाएगा। तो 10 अपॉन में 10.413 कितना परसेंट हो गया? ये बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा, मतलब अच्छा परसेंटेज है ये, मतलब एफिशिएंसी काफी अच्छी होगी उसकी। बताओ कितनी? अरे अभी एज ऑफ नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर यार। सर है ही नहीं। सर कैलकुलेटर में 0.96033803 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक सेकंड में, और Sir, 96.0 ठीक है, तो 0, ठीक है ठीक है, बस बस बस, इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं आज था, बस 2 डिजिट तक बता दो। 0.96 इनटू में अब क्या कर देंगे 100, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? कहना इसे 96%। 96%। इसका Yes, मतलब sir. तो अगर किसी की एफिशिएंसी 96% है तो वो अच्छी है गंदी है? बेटा बहुत तगड़ी परसेंटेज है ये, ठीक है? तो मतलब इतना तो लॉस हो ही जाता है। 96% अगर किसी डिवाइस का है तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. यस सर। सडान है यहाँ पे? यस सर। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है ये सब? नहीं सर। नहीं? क्यों नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? आ रहा है। अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तुम दोगे मुझे, ठीक है? यस। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एफिशिएंसी का मतलब कितना डिलीवर हुआ, और नीचे लॉस प्लस डिलीवर कितना हुआ। तो एक क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे,
ये सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन है। अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन, लिखो अ मोटर, ए मोटर, अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन, अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन 120 वोल्ट। अरे इसे एज ऑफ नाउ वहीं पे रख देते ना। हाँ हाँ, a motor operating on 120 volt draws a current of 2 ampere, draws a current of 2 ampere, मतलब वोल्टेज तुम्हारे पास दे रखा है 120 और करंट कितना है मेरे पास 2 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है if the heat is developed, if the heat is developed in the motor, if the heat is developed in the motor at the rate of 9 calorie per second, at the rate of 9 calorie per second, then what is its efficiency? Then what is 9 calorie. yes, 9 calorie per second, then what is its efficiency? देखो अब ना थोड़ा सा ये तुम्हें लग सकता है कि सर ये कैलोरी वैल्यू तो हम खुद पहली बार सुन रहे हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अब देखो जैसे उन्होंने खुद ही बोला है कि कुछ मेरे पास लॉस हो रहा है, तो पावर लॉस जो होता है हीट के फॉर्म में ना, पावर लॉस तो हीट के फॉर्म में ही होता है। तो तुम्हें 9 कैलोरी दे रखा है, तो अब तुम्हें अगर इसे वॉट में बनाना है तो 9 कैलोरी, देखो 9 कैलोरी से अगर मुझे वॉट बनाना होता है, मैं एक इसकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है, एक दिन तो पता लग जाएगा। ये एक्चुअली थर्मल फिजिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है हमें, तो थर्मल फिजिक्स वैसे तुम्हारे 11th में आएगा। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि 9 कैलोरी पर सेकंड है, तो अगर मैं इसको 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास वॉट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने आप मेरा किसका बन जाएगा वॉट के अंदर। तो 9 इंटू 4, तो 4 9 जा कितना हो गया मेरे पास 37.8। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा मेरे पास 37.8। तो ये इसका मतलब पावर लॉस मेरे को ऑलरेडी पता लग चुके 37.8, ठीक है भाई। तो जब भी तुम्हें कैलोरी पर सेकंड दे रखा हो और तुम्हें वॉट में निकालना हो तो उसकी मतलब तुम किससे कर दोगे प्यारे प्यारे बच्चों 4.2, 4.2 4.2 से। ये हम थर्मल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यस, अब निकालें एफिशिएंसी, निकालो सारे बच्चे। तुम्हें मेन सप्लाई, अच्छा क्या तुम्हें पावर की मेन सप्लाई पता लग गई है? देखो तुम्हें V दे रखा है, तुम्हें करंट दे रखा है, तो पावर सप्लाई निकल जाएगी। Yes sir. निकालो जरा मेन सप्लाई कितनी हो गई। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो एकदम, कुछ लोग तो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं। फीलिंग तभी आएगी जब क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा जाएगा, सर ये 240 प्रैक्टिस का वॉट। टाइम। सर वेरी 240 गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। तो मेन सप्लाई की जो पावर थी वो तो तुम्हारे पास आ गई, राइट, 240 वॉट। माही सर माही और श्रेष्ठा समझ में आ रहा है? 86%। 86% आया। यस सर 86%। सर बहुत बहुत क्लोज आया है, बहुत क्लोज। एक बार चेक कर लो क्या पता। सर 240 वो अपॉन डेसिमल्स 30, में आ गए 240 यार। अपॉन 240 प्लस 37.8 करके क्या करेंगे? अच्छा बस सर एक वो सेकंड। डेसिमल। हाँ एक बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट मैं ले सकता हूँ उसे। यस, Yes, sir. माही और श्रेष्ठा, मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ Yes, रहा है क्या? sir. टिपिकल लग रहा है क्या बहुत? सर आ रहा है। नहीं पक्का? सर आ रहा है, बस वो इसके बाद वाले कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बस इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस। तो देखो भाई हमने पावर लॉस निकाल लिया। सर अब अगर 86.39। हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ मैं खुद ही। तो मेरे पास पावर सप्लाई है, तो पावर मेरे पास क्या होता है VI होता है। तो V कितना है मेरे पास 120, करंट मेरे पास कितना था 2, राइट, क्वेश्चन में दे रखा था। Yes तो ये sir. 240 वोल्ट हो गया। मेरे को लॉस भी पता है पावर का और पावर का मेन सप्लाई भी पता है। तो अब जरा मुझे बताना, तो पावर डिलीवर कितनी हुई होगी, पावर की डिलीवरी कितनी हुई होगी कंपनी को, मतलब इंडस्ट्री को? 0.863 ऐसे कुछ आ रहा है सर इसका परसेंटेज में। भाई एक सेकंड, टोटल सप्लाई कितनी है 240, राइट, 40. और लॉस कितना हो गया इस बार 37। 37.8। तो 240 में से लॉस 37 हो गया, 237.8। तो बताना कंपनी को कितना पहुंचेगा सिर्फ 6.34. है? 6.3 नहीं सर। अबे 240 में से 37 माइनस करोगे तो 6.8। ये कहाँ की मैथ है भाई? 2.20 नहीं होगा, 220 2.2 वॉट।
अरे भाई अभी मैंने क्या Yes, बताया था sir. तुमको, अगर तुम्हारे वैष्णो देवी से 200 वॉट का भेजा गया और 200 वॉट में से मान लो 30 वॉट लॉस हो गया, तो तुम्हारे घर में कितना आया फिर? 170 ही तो आया। 170. सर 84.25%। वेरी गुड, बहुत सही। एक बार जोरदार तालियां बजाते सब लोग स्वास्तिका के लिए। स्वास्तिका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फिजिक्स के अंदर। वेरी गुड, ट्रू स्पिरिट ऑफ वेस्ट बंगाल। यस, ममता बनर्जी की पूरी छवि को दिखा रही है स्वास्तिका। वेरी गुड स्वास्तिका। ओके, तो ये 240 है, 240 में से 37.8 लॉस हो गया है, तो इसका मतलब कंपनी को कितना पहुंचा? सिर्फ 202 ही तो पहुंचा। यस और नो? 202.2. अब बताना इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना पहुंचा जरा बताओ कंपनी को? 202.2 पहुंचा। 202.2. और नीचे टोटल कितना था? अरे 240 जो था, 240 के अंदर सब कुछ है ना, लॉस वो सब कुछ इन्वॉल्व है। टोटल कितना है? 240। तो 202 अपॉन 240 कितना आ जाएगा मेरे पास? जरा निकालो, और इनटू में 100। देखो 84.25 आ रहा होगा समथिंग, राइट स्वास्तिका?